अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मकबूजा कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल संगीन हो रही है। कर्फ्यू को 25 दिन हो गए हैं और वादी का दुनिया से राबता मुनक़ता है। कश्मीरी अपने घरों में महसूर हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है। मुतनाज़े पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम पर मकबूजा वादी में हुर्रियत क़यादत, मुंतखब नुमाइंदों समेत हज़ारों अफराद को कैद किया गया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर मुनीर खान ने 14 अगस्त को कहा कि यहाँ कोई ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ, यहाँ सिर्फ कुछ लोग पैलेट गन से ज़ख्मी हुए जिनको इलाज के बाद वापस भेज दिया गया। लेकिन मकबूजा कश्मीर के सिर्फ एक अस्पताल के डॉक्टर का कहना था कि वो आंखों में छर्रे लगने से ज़ख्मी होने वाले दर्जनों अफराद का इलाज कर चुके हैं। CNN को श्रीनगर के एक शहरी ने बताया कि वो करीबी बेकरी से डबल रोटी लेने जा रहा था, वहाँ मुजाहरा भी हो रहा था। इस दौरान उसने आवाज़ सुनी और उसके बाद उसकी बाएं आंख से खून बहना शुरू हो गया। वो नीचे गिर गया और तकलीफ से रोने लगा। उसे डॉक्टर ने कहा कि उसकी बाएं आंख पैलेट गन से मुतासिर हुई है, बिनाई की वापसी के इम्कानात कम हैं, यानी उसकी बिनाई चली जा सकती है। CNN को दो मकामी एहलकारों ने बताया कि मकबूजा कश्मीर में 2000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मकबूजा कश्मीर से मुतालिक भारतीय हुकूमत 5 अगस्त के फैसले के बाद से सियासी रहनुमाओं और मुंतखब नुमाइंदों समेत वकला, समाजी रहनुमाओं, कारोबारी शख्सियात और तलबा की गिरफ्तारियां कर रही है। एक और अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग में छपने वाले आर्टिकल के मुताबिक भारत कश्मीर में अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। मकबूजा वादी की सूरत हाल मोदी के कश्मीर में सब अच्छा है के दावे की नफी कर रही है। बरतानवी अखबार द इंडिपेंडेंट ने कश्मीर का भूत के उन्वान से एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट में भारत के वो जुल्म बयान किए गए हैं जो कश्मीरियों पर किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि मुजाहिरों में जो अफराद शहीद हो जाते हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट जारी करने में भी भारतीय फौज रुकावट डाल रही है। मुजाहिरों के दौरान शहीद और जख्मी अफराद की मालूमात जाहिर न करने के लिए डॉक्टरों पर दबाव डाला जा रहा है। कश्मीर की सूरत हाल पर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुज़िश्ता दिनों एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें बताया गया है कि वादी के हालात भारतीय हुक्काम के दावों के बरक्स हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ही के मुताबिक ताजिर, इंसानी हुकूक के रहनुमाओं, मुंतखब नुमाइंदे, असातिज़ा और तलबा समेत 2000 के करीब कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ आलमी मीडिया मकबूजा कश्मीर के मसाइल की निशानदेही कर रहा है, वहीं भारत में मीडिया को सच की निशानदेही में मुश्किलात का सामना है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रवां हफ्ते प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और कश्मीर में मीडिया पर आयद पाबंदियों के हुकूमती फैसले की हिमायत की थी और मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से मीडिया पर काबिल जवाज़ पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। यानी ऐसा इदारा जिसने मीडिया को रेगुलेट करना है वो मीडिया पर आयद पाबंदियों के हुकूमती फैसले की हिमायत कर रहा है। मगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इस फैसले पर भारत के बड़े सहाफ़ती इदारों और तंजीमों ने तनकीद की और भारतीय अखबार द हिंदू ने इस हवाले से इदारिया लिखा जिसका उन्वान था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कश्मीर पर आयद पाबंदियों की हिमायत करने पर गलत साइड पर खड़ा है। द हिंदू ने अपने इदारिये में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मीडिया और कम्युनिकेशन पर आयद पाबंदियों की हिमायत करना उसका मैंडेट और मकसद नहीं। अगर प्रेस काउंसिल ने अनुराधा की दरख्वास्त में मुदाखलत करनी ही थी तो वो मुदाखलत दरख्वास्त गुजार के हक में होनी चाहिए थी, मगर इसके बजाय प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कौमी सालमियत के नाम पर आयद पाबंदियों का जवाज़ तराशा। ये ख्याल कि एक आज़ाद मुआशरा और आज़ाद मीडिया किसी कौमी साख और सालमियत के लिए ख़तरा है, वो आमरीत के लिए एक जवाज़ के सिवा कुछ भी नहीं है। और इस जवाज़ का एक खुद मुख्तार इदारे की तरफ से आना हैरान कुन है जिसका मैंडेट प्रोफेशनल और ऑब्जेक्टिव मीडिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। द हिंदू ने अपने इदारे में लिखा कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अपने इक़दाम का जवाज़ ये देता है कि एक जमहूरी मुआशरे में मीडिया को, प्रेस को जहां आज़ाद होना चाहिए वहीं उसको ज़िम्मेदार भी होना चाहिए। तो द हिंदू ने इस पर तबसरा करते हुए लिखा कि बिल्कुल आज़ादी इजहार राय किसी भी दूसरी आज़ादी की तरह माकूल पाबंदियों से मशरूत है, लेकिन इस मामले में बुनियादी लफ्ज़ माकूल है। जहां उसूलों को तोड़ा जाता है और आज़ादी को अपने गैर पेशा वराना कंडक्ट की वजह से नुकसान पहुंचाया जाता है, वहां कोई ऐसा रास्ता मौजूद होना चाहिए जहां इस मामले को चेक और कंट्रोल किया जा सके। लेकिन हुकूमत और सरकारी हुकाम की तरफ से कंट्रोल करना इस आज़ादी के लिए तबाह कुन हो सकता है।
भारत इस वक्त सहाफती उसूलों की बेकदरी के एक परेशान कुन दौर से गुजर रहा है और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारियां कभी इतनी अहम नहीं थी जितनी आज हैं। रियासत की तरफ से अक्सर मीडिया से मुतालबा किया जाता है कि वो बामुश्किल वजाहत करदा कौमी मफाद को सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग पर तरजीह दे। रोजनामा द हिंदू ने लिखा कि किसी जमहूरियत में प्रोफेशनल मीडिया को सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग को ऐसे देखना चाहिए कि वो ही कौमी मफाद है। इसलिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने मैंडेट में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए, ना कि उसे हुकूमत वक्त की गुलामी करना चाहिए। द हिंदू अपने एडिटोरियल में इस वक्त हिंदुस्तान में जो मीडिया को रेगुलेट करने वाला इदारा है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उसे कह रहा है कि उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की गुलामी करना नहीं है और ये उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने मैंडेट के तहत किरदार अदा करना चाहिए। यानी द हिंदू के एडिटोरियल के मुताबिक सच्चाई बताना ही कौमी मुफाद होता है, सच्चाई छुपाना कौमी मुफाद नहीं होता है। कौमी मुफाद के नाम पर सच को दबाना कौम का नुकसान करता है। भारतीय हुकूमत की पॉलिसियों पर मीडिया अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहा है, मीडिया की आज़ादी पर सवालात उठाए जा रहे हैं और द हिंदू ने एक बहुत ही तफसीली इस पर एडिटोरियल लिखा है और तनकीद की है। देखते हैं कि भारतीय हुकूमत पर इसका फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। खुद जो रेगुलेट करने वाले इदारे हैं वही हुकूमत के साथ मिल गए हैं। हुकूमत मीडिया पर पाबंदियाँ लगा रही है, सच नहीं बताने दे रही है, ये कह कर कि वो कौमी मुफाद में नहीं है। और द हिंदू का एडिटोरियल कह रहा है कि सच ही कौमी मुफाद होता है, सच को दबाना कौम का नुकसान करता है, शॉर्ट टर्म में नुकसान करता है, लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, मतलब बात करते हैं।